सेकंड। ये मिनट था और ये सेकंड था, दोनों की यूनिट अलग अलग है तो यहाँ प्लस का साइन नहीं आएगा। लेकिन अब ये सेकंड है, ये भी सेकंड है, यूनिट सेम है और यूनिट सेम होती है तो वो प्लस माइनस हो सकता है, यानी यहाँ पे हम अब प्लस का साइन लगा सकते हैं। अब इसको सॉल्व करो से, क्या कभी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ी हो सकती है? नहीं हो सकती। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो सकती है लेकिन उससे बड़ी नहीं हो सकती, उससे छोटी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है, डिस्टेंस से छोटी हो सकती है, डिस्टेंस के बराबर हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस से बड़ी नहीं हो सकती। इसका मतलब ये वाला भी क्या हो गया? गलत हो गया। हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th के चैप्टर 7 मोशन को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने फिजिकल क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी पढ़ लिया, उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ लिया। उसी के ऊपर आज ये इंटेक्स क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस। एक ऑब्जेक्ट ने कोई दूरी तय की। एन ऑब्जेक्ट मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, एक दूरी तय की, ठीक है। कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? तो क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? देखते हैं। इफ यस, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है तो उसको एग्जाम्पल से समझाओ, बताइए कि कैसे जीरो हो सकता है। अगर एक ऑब्जेक्ट कुछ दूरी तय कर रहा है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है? हाँ, हो सकती है। कैसे हो सकती है ये भी देखना है। तो पहले तो हम ये लिख देते हैं कि हाँ, डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है। यस लिखना है पहले। क्या लिखोगे? यस, एन ऑब्जेक्ट can have, yes, an object can have zero displacement, zero displacement। अब हमें एग्जांपल देना कि जीरो, आप कह रहे हैं कि जीरो हो सकती है, तो कैसे हो सकती है इसको बताओ। मैंने इससे पहले ही बता चुका हूं, एक बार फिर बताता हूं कि अगर मान लो एक पॉइंट यहां पे है ए और एक पॉइंट यहां है बी, आप ए से बी तक गए और फिर वापस बी से ए तक आ गए। आप ए से बी तक गए और वापस बी से ए तक आ गए, मतलब जहां से चले थे वहीं पे वापस आ गए। जो आपकी इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पोजीशन है, वही आपकी फाइनल पोजीशन हो गई। और जब जब ऐसा केस होता है कि जहां से शुरू करा था वहीं पे आ गए वापस, जो इनिशियल पोजीशन होती है वही फाइनल पोजीशन बन जाती है, तब तब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जीरो होता है। वो स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है। ये कौन सा है? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट। और वो सर्कुलर में भी हो सकता है, सर्कल में भी हो सकता है। आप यहां से चले और यहीं पे वापस आ गए, ए पॉइंट से चले और ए पॉइंट पे ही वापस आ गए, तो इसका मतलब इस मोशन में भी जीरो हो सकता है, सर्कुलर वाले में, सर्कुलर मोशन, स्ट्रेट मोशन, सर्कुलर मोशन। तो हमें ये लिखना पड़ेगा कि जब एक ऑब्जेक्ट कुछ दूरी तय करता है और वो उसी जगह पे वापस आ जाता है, तब उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? जीरो होगी। इसको इंग्लिश में लिखते हैं, when an object travels some distance, उसने क्या करा? कुछ डिस्टेंस को ट्रेवल करा। when an object travels some distance and comes back, और वो वापस आ गया, and comes back to its initial position, तब क्या होगी? उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी। तो हमें ये लिखना है, देन द डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो।
then the displacement will be 0। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरा ध्यान से समझना चाहिए। अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। क्या है, कौन सा फील्ड? स्क्वायर फील्ड। तो हमने स्क्वायर बना लिया, हमें कुछ पता नहीं चला, बस इतना पता चल गया कि फील्ड कैसा है, वो स्क्वायर फील्ड। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ए बी सी डी, ठीक है। स्क्वायर फील्ड बना दिए थे ना, जितना पता चल गया उतना लिख दो। ऑफ साइड 10 मीटर, साइड कितनी है? 10 मीटर। 10 मीटर और स्क्वायर है तो सारी साइड बराबर होती है। 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर इन 40 सेकेंड। वो कह रहा है फार्मर जो बाउंड्री मूव्स अलोंग द बाउंड्री, बाउंड्री पे मूव कर रहा था स्क्वायर फील्ड की 10 मीटर की जिसकी साइड है, इन 40 सेकेंड। वो बाउंड्री पे उसने 40 सेकेंड पे कवर करी है, पूरी की पूरी बाउंड्री, मतलब पूरा एक चक्कर यहां से लेकर यहां तक 40 सेकेंड में कवर करा। 40 सेकेंड में उनने एक चक्कर लगाया है स्क्वायर की, ठीक है। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड, हमको मैग्नीट्यूड बताना है, न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी, डिस्प्लेसमेंट बताना है फार्मर का एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। 2 मिनट 20 सेकेंड की मैग्नीट्यूड बताना फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन, उसकी इनिशियल पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट बताना है कि 2 मिनट 20 सेकेंड बाद कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये बताना। डिस्प्लेसमेंट दे रखा है उसने हमें 40 सेकेंड का और निकालना है 2 मिनट 20 सेकेंड का। ये सेकंड में है तो पहले इस टाइम को भी किस में कर लेते हैं, सेकंड में कर लेते हैं। टोटल टाइम, आंसर में क्या लिखोगे सबसे पहले? टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है? 2 मिनट 20 सेकेंड। 2 मिनट कितना होता है? 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। तो इसको उठा करके फैक्टर मारो और यहाँ पे 60 सेकेंड लगा दो। 60 सेकेंड और 20 सेकेंड, 20 सेकेंड। ये मिनट था और ये सेकेंड था, दोनों की यूनिट अलग अलग है तो यहाँ प्लस का साइन नहीं आएगा। लेकिन अब ये सेकेंड है, ये भी सेकेंड है, यूनिट सेम है और यूनिट सेम होती है तो वो प्लस माइनस हो सकता है, यानी यहाँ पे हम अब प्लस का साइन लगा सकते हैं। अब इसको सॉल्व करो। 6 2 12, 120 आ गया, 120। 120 प्लस 20 140, 140 सेकेंड। इसका मतलब 140 सेकेंड आ गया, 140 सेकेंड आ गया। हमको 140 सेकेंड का 140 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट बताना है। हमको 40 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट दे रखा है कि 40 सेकेंड में वो उसने एक चक्कर लगाया। 40 सेकेंड में एक चक्कर लगाया मतलब 40 सेकेंड में उसके डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0 हो गया, क्योंकि 40 सेकेंड में उन्होंने पूरा एक चक्कर लगा लिया, मतलब जहां से चला था वहीं पर वापस आ गया। और हमको पता है कि जब जो ऑब्जेक्ट जहां से चलता है वहीं पर वापस आ जाता है, इनिशियल पोजीशन पे ही वापस आ जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाती है? 0। तो हमें ये लिखना पड़ेगा कि इन 40 सेकेंड, 40 सेकेंड में उसने कितना राउंड लगाया? एक चक्कर, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? 0। इन 40 सेकेंड 1 राउंड, 40 सेकेंड में 1 राउंड है और डिस्प्लेसमेंट 0 है। और हमें 40 सेकेंड का दे रखा है, कितने सेकेंड का निकालना है? 140 का। 140 का हम तभी निकाल पाएंगे अगर हमें 1 सेकेंड का पता होगा। जब तक हमें 1 सेकेंड का पता नहीं होगा तब तक हम ये नहीं निकाल सकते 140 का। अगर 1 सेकेंड का पता लग जाए तो आपसे वो 20 सेकेंड का पूछे तो निकाल दोगे, 30 सेकेंड का पूछे तो 30 से मल्टीप्लाई करके निकाल दोगे। इसलिए पहले 1 सेकेंड का निकालना। इन 1 सेकेंड राउंड, ऐसे भी लिख सकते हो आप, राउंड इन 40 सेकेंड। 1 राउंड मारेगा
इन 1 सेकेंड कितने राउंड मारेगा 1 सेकेंड, ये तो आएगा ही 1 का 1, और जो यहाँ है 40 सेकेंड वो कहाँ जाएगा यहाँ पे, कैसे आएगा, क्योंकि 40 को 40 से काटोगे तब 1 आएगा। कैसा आया होगा, जब आपने 40 को 40 से काटा होगा, और इधर भी जब 40 से काटोगे, इधर 40 लगाया है अपने मन से तो इधर भी लगाना पड़ेगा। ये तो कट के कितना आ गया होगा 1, तो 1 लिख दिया, और ये इधर 40 लगाया था तो इधर भी लगाना पड़ेगा, इसलिए नीचे भी क्या आएगा 40 आएगा। नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो ऐसा कि ये जो 40 है वो यहाँ लिख दो, अगर आपको समझ नहीं आया तो इन 1 सेकंड में इतना राउंड आया, 1 सेकंड का नहीं चाहिए था, चाहिए कितने का 140 सेकंड का, तो अब हमें इतने सेकंड का निकालना, इन 140 सेकंड, 140 सेकंड में निकालना है। 1 का 1, 40 का 40, जैसे ये तो आएगा ही आएगा। अब 2 का निकालना होता तो 2 से मल्टीप्लाई करते, 10 का निकालना होता तो 10 से मल्टीप्लाई करते, और 140 का निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 140 से। 0 से 0 काटा, 2 से काटा 2, 2 जा 4, 2 7 जा 14, कितना है ये 7, यानी कि 7/2। 14 का आधा 7, 4 का आधा 2, 7 का आधा कितना होता है, 7 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3.5, 3.5, राउंड राउंड राउंड, 3.5 राउंड। ये आ गया हमारा गिवन टाइम में, जो टाइम उसने दे रखा था 140 सेकेंड, उतने टाइम में वो 3.5 चक्कर लगाएगा, 3.5 राउंड लगाएगा। हमको निकालना था डिस्प्लेसमेंट, साफ साफ लिखा है डिस्प्लेसमेंट बताओ। अब आप मेरे को सोच समझ के बताओ कि जब वो उसने एक चक्कर लगाया होगा, एक चक्कर लगाया होगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया होगा 0। दूसरा चक्कर लगाया होगा तब भी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया होगा 0। तीसरा चक्कर लगाया होगा तब भी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया होगा 0। इसका मतलब अभी तक तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, लेकिन 3 चक्कर में डिस्प्लेसमेंट 0 है। आधा चक्कर और लगाना है, आधा चक्कर कहां तक होगा, ये और ये यहीं तक आधा होगा। इसका मतलब हमको यहां तक डिस्प्लेसमेंट निकालना है, और डिस्प्लेसमेंट होती है 2 पॉइंट की सबसे छोटी दूरी, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो इसकी सबसे छोटी दूरी कौन सी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी है, इन दोनों को प्लस करोगे या डायगोनल निकालोगे, डायगोनल ही होगा सबसे छोटी दूरी, यानी हमको निकालना है इस बार डायगोनल, ए सी निकालना। तो आप ए सी निकालते हैं, चलो अब, तो अभी ए सी निकालते हैं। देखते हैं ए सी को कि ए सी कैसे निकालते हैं। ए सी निकालने, ए सी कैसे निकालोगे, ये राइट एंग 90 डिग्री का एंगल होगा, सबको पता है स्क्वायर में हर एंगल कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का एंगल होता है। 90 डिग्री के सामने कौन सी चीज होती है, हाइपोटेन्यूस, तो ये हाइपोटेन्यूस है हमारे सामने, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और एसी निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम से एसी को निकालेंगे। कौन सा ट्रायंगल है वो, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ABC में पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर, AC स्क्वायर क्या होती है, पर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर, AC निकालनी है, AB कितना है 10, BC भी कितना है 10, तो 10 प्लस 10 कितना हो गया 20, सॉरी अभी स्क्वायर भी करना है ना, स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना हो गया
100, फिर से 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, 100 प्लस 100 200, AC स्क्वायर। हमें AC चाहिए, AC स्क्वायर नहीं चाहिए, तो AC निकालनी पड़ेगी। AC, ये स्क्वायर हटेगा और यहाँ पे रूट लगेगा, रूट लगाया 200। इसको और कैसे लिख सकते हैं, 200 को कैसे तोड़ सकते हो आप, 2 इंटू 100, 2 इंटू 100, और 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा। तो ये 10 बन के बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा 2। ये हमने दूरी निकाली है, डिस्प्लेसमेंट निकाली है। ये मीटर में था, ये भी मीटर में था, ये दोनों मीटर में थे, तो ये भी किस में आया होगा मीटर में आया। AC, ये क्या आ गई AC, AC आ गई, AC आ गई, मतलब हमारी डिस्प्लेसमेंट आ गई किसने टाइम में 2 मिनट 20 सेकंड में। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट इन 2 मिनट 20 सेकंड कितनी है 10 रूट 2 मीटर। आप 3.5 राउंड भी लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इन 3.5 राउंड, वो भी यही है, या फिर टाइम के हिसाब से लिखना है तो आप टाइम भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, के जो नीचे दे रखे हैं ये दो ऑप्शन, इनमें से कौन सा सही है, डिस्प्लेसमेंट के लिए सही है। इट कैन नॉट बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकती क्या। अरे कितनी बार तो कर दी होगी कि जिस जगह से चलते हैं उसी जगह पे अगर वापस आ जाते हैं तो क्या हो जाती है डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाती है। तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो सकती है, यानी ये वाला तो क्या हो गया गलत हो गया, यानी ये तो गलत है। वो कह रहा नहीं हो सकती, भाई हो सकती, करके रखिए कितनी बार करा। इट्स मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बड़ा हो सकता है, ग्रेटर हो सकता है डिस्टेंस से। क्या कभी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ी हो सकती है, नहीं हो सकती। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो सकती है लेकिन उससे बड़ी नहीं हो सकती, उससे छोटी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है, डिस्टेंस से छोटी हो सकती है, डिस्टेंस के बराबर हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस से बड़ी नहीं हो सकती। इसका मतलब ये वाला भी क्या हो गया गलत हो गया। तो हाँ हमारे लिए क्या हो गए दोनों ही गलत हो गए। आंसर में आप क्या लिखोगे, कोई सा भी ट्रू नहीं है, नन ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, नन कोई सा भी नहीं है, नन ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। ये भी गलत है और ये वाला भी गलत है। एक मिनट, दोनों के दोनों गलत है। आई होप दैट यू विल लाइक दिस वीडियो। इसके बाद हम दूसरे टॉपिक्स को देखेंगे, स्पीड और वेलोसिटी को अच्छे से समझेंगे। तो इसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।